दोस्तों दुनिया में बेशुमार मुस्लिम सेलिब्रिटीज मौजूद हैं और आप सब भी किसी न किसी के फैन तो ज़रूर होंगे। आज की वीडियो में हम दुनिया के उन फेमस लोगों के बारे में बात करेंगे जो असल में यहूदी हैं, जिनकी रूट्स असल में इसराइल से हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी वीडियो में पहले नंबर पर आते हैं मार्क ज़करबर्ग। दोस्तों इस शख्स को कौन नहीं जानता। दुनिया में आज जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ हो रही हैं वो सभी इसी ने बनाई है। दोस्तों 2004 में इसने फेसबुक लॉन्च की थी और अब ना सिर्फ ये फेसबुक बल्कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड जैसी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स का ओनर है। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर भी कहा जाता है क्योंकि इसने सिर्फ 23 साल की उम्र से ही बिलियन डॉलर्स कमाना स्टार्ट कर दिए थे। दोस्तों वैसे तो मार्क बहुत सारे लोगों का आइडियल है, लेकिन इसका रिलीजन जानने के बाद आप सबको ये आइडिया हो ही जाना चाहिएगा कि फ़लस्तीन की सपोर्ट करने पर इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको क्यों बैन या ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों इसका ताल्लुक एक यहूदी घराने से है और इसका कहना है कि इसे अपने मज़हब के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है। हालांकि इसकी वाइफ क्रिश्चियन है, लेकिन इसने हमेशा अपने आप को यहूदी कहलाने पर ही तरजीह दी है। ये बात जानने के बाद आप सब सोच ही सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया किसके हाथ में है। दूसरे नंबर पर आता है आयरन मैन। आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा और हमारे बच्चे तो इसे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं कि उन्हें वो हर चीज़ चाहिए जिसके ऊपर आयरन मैन बना हो। फिर चाहे वो कोई टॉय हो, टी शर्ट हो या फिर कोई लंच बॉक्स, उन्हें वो हर हालत में चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन हीरो की असलियत बहुत ही कम लोग जानते हैं। आयरन मैन का असल नाम रॉबर्ट जूनियर है, लेकिन जिस कैरेक्टर को हम और हमारे बच्चे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं वो असल में एक यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों रॉबर्ट 1965 में न्यूयॉर्क के अंदर एक यहूदी घर में पैदा हुआ और अपने आप को एक यहूदी परस्त मानता है और यहूदियों का बहुत बड़ा पैरोकार भी है। वैसे तो इसका डायरेक्ट इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक यहूदी ज़रूर है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को कौन नहीं जानता। इस शख्स ने अपने नाम से ज़्यादा फेम स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बनकर कमाया। स्पाइडरमैन का असल नाम एंड्रयू गारफील्ड है। इसकी मूवी द स्पाइडरमैन 2012 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एंड्रयू का ताल्लुक किस मज़हब से है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रयू असल में एक यहूदी है। ये 1983 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था। इसकी माँ और बाप दोनों ही ज्यूज़ हैं जो कि इसराइल से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों वैसे तो इन लोगों को मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक इसराइल से ज़रूर है। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं हैरी पॉटर। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो हैरी पॉटर को ना जानता हो। यह हॉलीवुड का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बचपन से ही फेम हासिल होना स्टार्ट हो गया था। असल नाम डेमियन रेडक्लिफ है। ये 12 साल का था जब इसने हैरी पॉटर पे काम किया और वहीं से ये फेमस होना स्टार्ट हुआ। बचपन से लेकर बड़े होने तक ये मुसलसल मूवी में काम करता रहा और इसका फेम बढ़ता ही गया। ये इतना हिट एक्टर था कि 2011 में ये दुनिया का हाईएस्ट पेड कैरेक्टर बन गया। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा स्टार है और बहुत से मुसलमान भी इसके फैंस हैं, लेकिन इसके मज़हब के बारे में जानकर आप सब शॉक्ड हो जाएंगे। वैसे तो डेनियल लंदन में पैदा हुआ था, लेकिन असल में ये एक यहूदी है। इसका बाप एक यहूदी था जबकि माँ आयरिश थी। लेकिन दोस्तों ये अपने आप को एक आयरिश मानता है और इसका कहना है कि उसे इस बात पर फख्र है कि वो एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ। ये फैक्ट जानने के बाद इसकी मुस्लिम फ़ैन फॉलोइंग तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों आखिर में बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आइंस्टाइन को नहीं जानता होगा। ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इससे स्पेस, टाइम और मैटर्स के मुतल्लिक 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी और इसे साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह भी माना जाता है। इवन आज भी साइंस इसकी बताई हुई थ्योरीज की मोहताज है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से मुसलमान भी इसे लाइक करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आइंस्टाइन एक यहूदी था? सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन रियल है। आइंस्टाइन 1879 को जर्मनी के अंदर एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था।
اس کے ماں باپ دونوں ہی جیوز تھے۔ ویسے تو اس کے پیرنٹس زیادہ مذہبی نہیں تھے، لیکن آئنسٹائن اپنے آپ کو آفیشلی یہودی کہلاتا تھا اور اس کے عقائد کو مانتا بھی تھا۔ آپ سب میں سے کتنے لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آئنسٹائن کے مذہب کے بارے میں جانتے تھے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اور جاتے جاتے اتنی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کرتے جائیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔